जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी हिंदी का हिंदी साहित्य यूपीपीसीएस स्पेशल में आज ये 9वीं क्लास है। इसमें हम लोग बेसिकली कामायनी के ईड़ा सर को देखेंगे, जो कि यूपीपीसीएस में स्पेशली पूछा जाता है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के ईड़ा सर के संदर्भ में देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। जैसे कि पहला प्रश्न था, कामायनी में प्रसाद के ने ईड़ा के महत्व पर क्या प्रकाश डाला है, ये आपको बताना है। दूसरा है, निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये अवतरण है, किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला, यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर ले साथ विकल्प परमाणु पुंज। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको एक बार डिस्कस करेंगे कि इसकी भाव सौंदर्य वगैरह सब प्रसंग व्याख्या कैसे होगी। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं, एक बार पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, ये जो कामायनी है ये प्रतीकात्मक काव्य है। ठीक है, प्रतीकात्मक काव्य, और इसमें प्रस्तुत कथा के साथ साथ, ठीक है, एक तो प्रस्तुत कथा है जो मनु श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से चलती है, और दूसरा अप्रस्तुत कथा भी साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, अप्रस्तुत कथा भी साथ साथ चलती रहती है। बेसिकली बात यह है कि प्रसाद जी ने इसकी भूमिका में बताया है कि मानव मन, इसके दो भाग होंगे, एक तो श्रद्धा और एक ईड़ा। ठीक है, ईड़ा जो है वो मस्तिष्क है, बुद्धि मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं श्रद्धा जो है वो हृदय का। ठीक है, हृदय का। बेसिकली होता क्या है कि इसकी भूमिका है, इसमें प्रसाद जी ने स्पष्ट किया है कि कामायनी बेसिकली मानव मन, ठीक है, मानव मन के विकास यात्रा की कहानी है। ठीक है, मानव मन के विकास यात्रा की कहानी है। जैसे कि देखिए, होता क्या है कि जब भी मानव पैदा होता है, ठीक है, सबसे पहले मानव के मन में चिंता आती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ बचपन में कि बच्चा जो रोता है तो इसीलिए रोता है कि उसको चिंता होती है। ठीक है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा छोटे में नहीं चलते हैं। आपको या जो भी अभ्यर्थी हैं तैयारी करते हैं उनको रख लेते हैं। ठीक है, अभी लक्ष्य रखते हैं आईएएस और पीसीएस। ठीक है, अब आपके मन में सबसे पहले चिंता होती है। ठीक है, हालांकि चिंता के अलावा और कोई भाव हो सकता है, लेकिन अमूमन चिंता होती है कि यार कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, कैसे परीक्षा निकलेगी, कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबी यात्रा है। प्री निकालो, फिर नॉन पेपर मेंस के दो, फिर इंटरव्यू निकालो, उसके बावजूद भी लोग 10-10 बार दे रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता आपको अमूमन खाई जाती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप 2 से 3 साल से अगर 2-3 साल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, तो घर वाले अलग से डंडा किए रहते हैं, यार कुछ करो, क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है तो वो उसके शादी का चिंता कि यार देखो क्या कहते हैं, पता चले कि अगर इस बार नहीं हुआ तो मेरे पापा मेरी शादी करा देंगे। ठीक है, तो अमूमन ये सब चिंताएं लगी रहती हैं। जो महिला अभ्यर्थी रहती हैं उनके साथ तो भयंकर चिंता इस बात की रहती है कि बेटा इस बार अंतिम बार है, इस बार नहीं हुआ तो तुम्हारी शादी पक्की है। ठीक है, तो चिंता सबके साथ जायज़ है। ठीक है, साथ ही साथ ये लक्ष्य भी आपके साथ सामने रहेगा। ठीक है, तो कामायनी के मनु को भी चिंता है आप लोग की तरह ही। ठीक है, जैसे शुरू होता है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो चिंता जो है, चिंता से इस कामायनी का शुरुआत होता है। ठीक है, चिंता सर इसमें बेसिकली होता क्या है कि देव सभ्यता के विध्वंस के बाद अकेले बचे मनु की क्या चिंताएं हैं, क्या क्या उसके कंसर्न हैं, वो यहाँ पे बताता है। ठीक है, जैसे देव सभ्यता में हर प्रकार का सुख था, हर प्रकार का आनंद उपलब्ध था, जो कि प्रलय के कारण नष्ट हो गया था। ठीक है, तो मनु क्या करता है, अतीत की स्मृतियों को याद कर करके। ठीक है, तो अब जब भी आपको चिंता आएगी तो आप क्या करेंगे, भविष्य में, अतीत में आपने अगर किसी अपने मित्र के साथ जो कुछ अच्छे क्षण बिताए होंगे, जो घर वालों के साथ अच्छे क्षण बिताए होंगे, वो याद करके आपको अपने मन को दिलासा देते हैं। ठीक है, तो चिंता के साथ साथ फिर आशा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे ही चिंता होती है उसके साथ साथ आशा भी साथ साथ आती रहेगी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार सिलेक्शन लेंगे और फिर से चल करके अपने उस मित्र के साथ घूमेंगे, फिर से चल करके अपने घर परिवार वालों के साथ घूमेंगे। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है, इसमें आशा सर्ग में इसी के साथ अपना शुरुआत करती है आशा सर्ग, मतलब कामायनी में आशा सर्ग इसी के साथ शुरुआत होती है। और मनुष्य के अंदर जो आशा और चिंता का द्वंद्व होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचता है, श्रद्धा। ठीक है, वो धीरे धीरे श्रद्धा के पास पहुँचता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए तैयारी करने आप पहली बार अगर दिल्ली पहुँचे हों। ठीक है, होता क्या है, बेसिकली श्रद्धा जो है, तो जो श्रद्धा भाव होता है ये प्रायः बच्चों में मतलब बहुत जल्दी आता है। ठीक है,
याद कीजिए जब आप बच्चे रहे होंगे और कभी आपको गणित की कोई ऐसी संक्रियाएं या फिर गणित में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके टीचर ने बता दिया होगा, तो आपके मन में कहीं ना कहीं उस टीचर के प्रति श्रद्धा बहुत हुई होगी, अगर आप थोड़े से भी पढ़ने वाले हैं तो। ठीक है, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, ठीक है, जो जिनके अंदर ऐसे श्रद्धा वगैरह नहीं आती हैं, लेकिन तब भी अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी, अगर आप बचपना वाले माइंडसेट के हैं, तो आपके अंदर तुरंत श्रद्धा आएगी। ठीक है, या अगर आपने बचपन में शक्तिमान देखा होगा, ठीक है, बचपन में आपने अगर शक्तिमान देखा होगा, तो शक्तिमान उस समय देख के लगता होगा यार कैसे ये उड़ता है, कैसे जादू से शक्ति मारता है और सारे लोगों से बचा करके ले आता है, उड़ के कहीं भी पहुंच जाता है। लेकिन आज यही अगर शक्तिमान अगर आज आप देखेंगे तो लगेगा यार ये बचपन में हम किस चीज़ को देख करके इतना खुश होते थे, हाँ, इतना बेकार है वो है। ठीक है, कहने का मतलब कुछ है, तो तुरंत आपको बचपन में ही शक्तिमान के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। ठीक है, तुरंत आपके मन में बचपना में श्रद्धा उत्पन्न होना एक सहज भाव है। ठीक है, अब जब भी श्रद्धा उत्पन्न होगी तो फिर धीरे धीरे श्रद्धा के साथ साथ काम चलता रहता है। ठीक है, आप बड़े होंगे, काम, और काम के बाद वासना। ठीक है, ये काम वासना जैसे ही आएगी तो होता क्या है कि जैसे जो भारतीय समाज है उसमें बेसिकली काम और वासना को सामाजिक रूप से अगर आप सबके सामने व्यक्त कर रहे हैं तो इसको सही नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके कारण लज्जा की उत्पत्ति होगी। ठीक है, फिर ये लज्जा, आप सपोज कीजिए किसी लड़की को देख करके आपके मन में, या फिर कोई लड़की है तो कोई लड़के को देख करके अगर मन में काम या वासना का भाव उत्पन्न हो रहा है तो मन में लज्जा का भी भाव आएगा, और ये जो लज्जा आएगी तुरंत आप इसको उस सामने वाले को, विपरीत लिंगी को पाने का प्रयास करेंगे। ये आपके मन में कुछ उसके कारण आपको कर्म करवाएगा। ठीक है, ये कर्म आपको ले जाएगा कहाँ पे, ये कर्म आपको ले जाएगा, सपोज कीजिए कि आपको पता चल गया कि यार जो सामने वाला है उसका कोई पहले से बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो आपको फिर उससे ईर्ष्या उत्पन्न होगी। ठीक है, ये ईर्ष्या आपको धीरे धीरे बुद्धि की तरफ ले जाएगी कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब हम इसको ठुकरा के मेरा प्यार तुम इंतकाम देखोगी, या ठुकरा के मेरा प्यार तुम इंतकाम देखोगे वाला भाव उत्पन्न होगा, और फिर ये आपको ईड़ा की तरफ ले जाएगी। ठीक है, मस्तिष्क आपका तुरंत सक्रिय होगा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, चली गई तो चला, बढ़िया है, अब हम क्या करेंगे, ISPCS पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये नहीं मिला तो ये सही, ये नहीं मिला तो कोई और सही, कोई और नहीं मिला तो कोई और सही। ठीक है, तो ISPCS पे तुरंत ध्यान जाएगा, तो बुद्धि तुरंत जो है बुद्धि सक्रिय होगी, ईड़ा। ठीक है, ईड़ा के बाद फिर आप रात में सोएंगे तो मस्त सपना देखेंगे कि IS बन गए हैं। ठीक है, स्वप्न सर्ग आएगा। ठीक है, स्वप्न के बाद पता चला कि अगले दिन जब नींद खुले तो पता चला कि अरे नहीं ये तो स्वप्न देख रहे थे, फिर से आपका संघर्ष शुरू होगा। ठीक है, संघर्ष शुरू होगा, संघर्ष के बाद निर्वेद आएगा। ठीक है, निर्वेद जब आपका फिर से पुनः इस श्रद्धा से मिलन होगा। ठीक है, फिर से श्रद्धा आएगी, यार ठीक है कोई बात नहीं, अब हमको वास्तविकता का पता चल गया, अब हम धीरे धीरे चलेंगे आगे। और ये श्रद्धा जो है, निर्वेद जो आपको ले जाएगी दर्शन की तरफ, और ये दर्शन धीरे धीरे फिर आपको ले जाएगा रहस्य की तरफ। ठीक है, UPSC PCS ISPCS का रहस्य। ठीक है, और ये रहस्य अंततः आपको मिलाएगा आनंद से। ठीक है, तो कुल 15 सर्ग हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब भी देखिए आपका सिलेक्शन हो गया तब भी, नहीं सिलेक्शन हुआ तब भी, ठीक है, जब भी आप व्यवस्था में जाएंगे, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका मानव मन पक्का है, आप अगर हार मानने वाले नहीं हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाए तब भी और नहीं होगा तब भी, आप दोनों स्थितियों में अच्छा करने में सक्षम होंगे। ठीक है, ये रहस्य आपको कब पता चलेगा, जब आपका 6 अटेम्प्ट बीत चुका होगा। ठीक है, तब आपको वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो सकती है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब हम किसी और फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो बेकार नहीं जाने देंगे। ठीक है, और ISPCS से सेलेक्ट हो गए तो भाई ठीक है वहाँ पे भी जाके काम करना है। ठीक है, या फिर आप पता चला किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप वहाँ से इस्तीफा दे करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि ये जो आशा से लेकर के, ये जो चिंता से लेकर के, ये जो आनंद तक की जो यात्रा थी, यही कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने अपने 15 सर्गों के माध्यम से बताया है। ठीक है, अब बात आती है कि कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने ईड़ा के क्या महत्व, मतलब ईड़ा को ईड़ा पे क्या टिप्पणियाँ की हैं, या क्या कैसे ईड़ा को बताया है। ठीक है, अब बात यह है कि जैसे आपको मैंने भी बता चुका हूँ कि ईड़ा जो है वो क्या है, एक तरह से मानव मन का प्रतीक है। ठीक है, मानव मस्तिष्क या मानव के मन का प्रतीक है। ठीक है, ईड़ा बेसिकली तार्किकता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो आप भी जब भी बताएंगे कि मानव मन की विकास यात्रा को जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के माध्यम से बताया है, जब एक लुप्त हो चुकी सभ्यता के माध्यम से मनु अपने पुराने समय को याद करके चिंतातुर है। ठीक है, चिंतातुर है, तब से ये बताया जाता है। ठीक है, तो इस थोड़ी सी विकास यात्रा को आप
कामायनी के माध्यम से बताएंगे। और अंत में ईड़ा के महत्व पे क्या क्या, ईड़ा की प्रश्न क्या था देखिए एक बार, ईड़ा के महत्व पर क्या प्रकाश डाला है। तो ईड़ा के महत्व पर क्या प्रकाश डाला है, तो पहली चीज़ तो ये कि तार्किकता, ठीक है, ईड़ा के चरित्र में क्या क्या निकलता है, तो तार्किकता का प्रतिनिधित्व करती है ईड़ा, ठीक है, तार्किकता का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे बताते हैं कि जो बुद्धि कहे उसे न मानकर फिर नर किसकी शरण जाए, ठीक है, जो बुद्धि कहे उसको न मानकर, जो बेसिकली जो हिंदू मान्यताएं हैं उसमें मनु, ठीक है, मनु की कई सारी पत्नियां बताई गई हैं। बेसिकली मनु, हर मनवंतर के अलग अलग मनु हैं और हर मनु की अलग अलग पत्नियां हैं। तो जो वैवस्वत मनु हैं, वैवस्वत मनवंतर के जो मनु हैं उनकी जो पत्नी है उसका नाम ईड़ा है, ठीक है। पुराणों में वैवस्वत मनवंतर के जो मनु हैं उनकी पत्नी का नाम ईड़ा बताया गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यही ईड़ा जो कि तार्किकता का प्रतिनिधित्व करती है बेसिकली, और भौतिक विकास की आकांक्षी है, ठीक है, भौतिकता में इसको ज़्यादा रस आता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, बुद्धि क्या करेगी, भौतिकता की तरफ जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे उसने बताया है कि ऐसे आप समझिए कि भौतिक विकास इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि प्रकृति के संदर्भ में जब भी बुद्धि काम लेने लगेगी, अब सपोज करिए आपने प्रकृति देखी, ठीक है, प्रकृति, अब प्रकृति को देखते आपके मन में दो तरह के भाव हो सकते हैं, एक श्रद्धा का भाव, एक बुद्धि वाला भाव, ठीक है। श्रद्धा का भाव रहेगा तो आप क्या बोलेंगे कि चलो संधारणीय विकास करते हैं, ठीक है, या प्रकृति को ऐसे नहीं छेड़ते हैं, भविष्य में भी आने वाले लोगों के लिए भी प्रकृति को रखते हैं। लेकिन ईड़ा क्या बोलेगी कि नहीं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करो, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा दोहन करोगे उतना ज़्यादा अपनी सभ्यता को भौतिक बनाओगे, ठीक है, अपनी सभ्यता को उतने ज़्यादा हम यूज कर पाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हम संसाधनों का अच्छे से दोहन कर पाएंगे। तो मनुज है इन्हीं के बीच फंसा रह जाता है। और होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, जैसे कि आप देखिए श्रद्धा जहाँ पे प्रकृति को प्रेम और साहचर्य के भाव से देखती है, वहीं बुद्धि यानी कि ईड़ा कैसे देखती है, भौतिक विकास का संसाधन मानती है। और क्या बताती है, यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन, ठीक है। तो यह कोटेशन आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, यह प्रकृति परम रमणीय अखिल, ठीक है, कॉमा नहीं रहेगा, यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन, ठीक है, शोधक विहीन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब भी आपको विकास करना है और प्रकृति के विरुद्ध विकास करना है तो आपको कहीं ना कहीं विज्ञान तकनीक, ठीक है, विज्ञान तकनीक, ठीक है, इनमें जाना है। तो ईड़ा यहाँ पे क्या है, विज्ञान और तकनीकी की प्रबल समर्थक, ठीक है, प्रबल समर्थक के रूप में आई है, ठीक है। उसका क्या मानना है कि विज्ञान के उपयोग से ही हम प्राकृतिक संसाधनों को यूज करके भौतिक विकास को गति दे पाएंगे, ठीक है। जैसे उसने एक कथन आया है, तुम जड़ता को चैतन्य करो, तुम जड़ता को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय, ठीक है, विज्ञान उसमें कौन है, सहज साधन उपाय है, ठीक है, सहज साधन उपाय, ठीक है। इसके अलावा अधिकार को लेकर के सजग नारी है, श्रद्धा अपने अधिकार को लेकर के नहीं उतना वो रहती है, ठीक है। तो ये अधिकार को लेकर के सहज है और अधिकार को लेना चाहती है, ठीक है। बेसिकली जब मनु उस पर पूर्ण अधिकार करना चाहता है तो वह विरोध करती है, ठीक है। निरंकुश अधिकार किसे प्राप्त नहीं होते, ऐसा करके वो मनु को रोकती भी है, ठीक है। क्या बोलती है, आह प्रजापति यह न हुआ है और कभी न होगा, और कभी न होगा, ठीक है। एक सेकंड इसको ऊपर करके यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, और कभी न होगा, ठीक है। आगे क्या था, निर्बाधित अधिकार आज तक, निर्बाधित अधिकार आज तक है किसने भोगा, ठीक है किसने भोगा। तो इसके माध्यम से आप बता सकते हैं, इन सब के माध्यम से, कि ईड़ा का जो है ईड़ा का चरित्र कुछ इस प्रकार से
क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है। लेकिन यहाँ पे जो प्रसाद हैं वो बौद्धिकता के घोर विरोधी नहीं हैं, ठीक है। प्रसाद ईड़ा के माध्यम से बताते हैं कि वे महत्व के रूप में क्या बताते हैं, तो एक बार महत्व को देख लेते हैं, ठीक है। ये तो विशेषताएं हो गई, इनके माध्यम से महत्व का क्या निकलता है, तो महत्व के रूप में आप बता सकते हैं कि प्रसाद बौद्धिकता के घोर विरोधी नहीं है, ठीक है। बेसिकली बौद्धिकता और श्रद्धा दोनों में सामंजस्य बिठा कर चलते हैं। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि बुद्धि या ज्ञान भावनाओं पे हावी ना हो जाए, ठीक है। तो बुद्धि, ठीक है, या ज्ञान ये भावना पर हावी ना हो, भावना आपकी प्रबल है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि यूपीएससी के एग्जाम में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात की जाती है कि आप कम से कम अपनी भावनाओं को जानें, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करें और भावनाओं का सफल प्रबंधन कर पाएँ। आपकी बौद्धिकता इस प्रकार की ना हो कि आप किसी को भी देखें, जैसे देखिए होता क्या है, जैसे सपोज करिए कि कोई सामने आपके मर गया है, ठीक है, मरा हुआ व्यक्ति आपके सामने पड़ा हुआ है। अब बुद्धि आपकी देख के क्या करेगी, भाई देखो सबको जो एक दिन आया है वो एक दिन जाएगा ही, देख करके हमको कोई कष्ट नहीं होगा, एकदम जैसे हैं वैसे पड़े रहेंगे, एकदम मस्त खा पी रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपके अंदर भावना है तो आपको उसको देख करके दुख होगा, आप उसके अंतिम संस्कार की विधि करवाएंगे या फिर कुछ देखेंगे कि कोई नहीं कौन है, क्यों अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। आपके मन में तमाम प्रश्न उठेगा और आप उसके लिए कुछ करने को उद्यत होंगे, ठीक है। तो बुद्धि और ज्ञान भावना पे हावी ना हो जाए, प्रसाद जी का ये मानना था। तो उन्होंने महत्व के रूप में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रसाद बौद्धिकता के घोर विरोधी नहीं है। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि बुद्धि या ज्ञान भावनाओं पे हावी ना हो, बल्कि भावनाओं के साथ सुसंगत रहे, ठीक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो उस आज के समय में भावनात्मक बुद्धिमत्ता EI, ठीक है, EI की बात करते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब बुद्धि और ज्ञान हावी रहते हैं तो मनुष्य अपनी भावनाओं से कट जाता है, ठीक है। मनुष्य मरा हुआ व्यक्ति देख करके भी उसको कोई दुख नहीं होगा, ठीक है। वो जानेगा यार ये तो संसार है, संसार में सभी को मरना है, ठीक है। अभी सपोज कर लीजिए कि आप अगर भावना बुद्धि से युक्त हैं, ठीक है, और आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अरे ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप भावना से युक्त हैं तो आप आराम से 2-3 दिन बैठ के विधिवत रोएंगे, एकदम परेशान रहेंगे कि कैसे कैसे फिर से उसको वापस बुलाएं, ठीक है। वो नहीं आएगी तो आप फिर उसको लेकर के परेशान होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला कॉन्सेप्ट है तो आप 1-2 दिन परेशान भले हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर अपने आप को समझा लेंगे, यार ठीक है कोई बात नहीं, कोई और आएगा, ठीक है। तो बात यहीं पे है, प्रसाद यहाँ पे बौद्धिकता के महत्व को समझते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि भावनाओं से कटा हुआ व्यक्ति वो प्रसाद को नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, फिर आंतरिक विषमता आती है, ठीक है। और विषमता से पीड़ित व्यक्ति विश्व को महान नहीं बना सकता, ये प्रसाद जी का है कहना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मानव को पालन पोषण की जिम्मेदारी किसको सौंपते हैं, बुद्धि को, यानी कि भावना ईड़ा को, ठीक है, ईड़ा को सौंपते हैं। तो ईड़ा का महत्व आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है, कि ईड़ा जो है अधिकार को सहज रूप से पाना चाहती है, ठीक है। ईड़ा यहाँ पे बौद्धिकता पे ध्यान देती है। ईड़ा को विज्ञान और तकनीक की प्रबल समर्थक है। इसके माध्यम से प्रसाद जी ये बताना चाहते हैं कि भौतिकता एक आवश्यक तथ्य है, ठीक है, लेकिन वह श्रद्धा के या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि विकास चाहिए, लेकिन वह पर्यावरण के नुकसान के या प्रकृति के नुकसान के कारण नहीं, बल्कि हमको संधारणीय विकास चाहिए, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे ईड़ा का महत्व बता सकते हैं कि ईड़ा तभी महत्वपूर्ण है जब वो श्रद्धा के साथ मिल करके काम दे, यानी कि भावना और बुद्धि दोनों का यहाँ पे सामंजस्य बना रहे, ठीक है। तो इसको आप महत्व को, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि प्रसाद ने यहाँ पे बताया हुआ है कि श्रद्धा का महत्व अधिक है, क्योंकि जीवन में वास्तविक उद्देश्य श्रद्धा के माध्यम से ही व्यक्त होता है। प्रसाद जी का यहाँ पे साफ साफ मानना था। बेसिकली ऐसा है कि भावनात्मक सहजता से वंचित व्यक्ति चाहे कितनी भी भौतिक उन्नति कर ले, वह आंतरिक विषमता से हमेशा पीड़ित रहेगा। आंतरिक बिखराव, आंतरिक विखंडता उसको हमेशा नुकसान पहुँचाएगी, ठीक है। लेकिन प्रसाद ये भी मानते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि बौद्धिकता किसी काम की नहीं, यानी कि बुद्धि किसी काम की नहीं है, यह ईड़ा महत्वहीन है। बेसिकली होता क्या है कि यदि तार्किकता ना हो तो भौतिक विकास भी नहीं होगा, ठीक है। तो भौतिक विकास के लिए ईड़ा चाहिए और आंतरिक विकास के लिए भावना चाहिए, और ईड़ा और बुद्धि श्रद्धा दोनों का समन्वय ही प्रसाद का क्या है, आंतरिक विषमता से पार पाने का उद्देश्य है। तो इसी चीज़ को आप ईड़ा के महत्व को यहाँ पे अपने शब्दों में यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यानी कि दोनों के पर्याप्त महत्व को बताएंगे और फिर बताएंगे कि देखिए श्रद्धा के साथ साथ ईड़ा का महत्व को भी, ईड़ा महत्वपूर्ण है लेकिन श्रद्धा के साथ, बिना श्रद्धा के ईड़ा का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं व्याख्या वाला प्रारूप, ठीक है। व्याख्या बेसिकली 20 नंबर में आते हैं,
तो थोड़ा सा बड़ा व्याख्या रहता है। हालांकि एक बार मैं बस ये आपको ये बताने के लिए लाया हूँ कि अगर व्याख्या आ जाएगा तो कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जैसे किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला, यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर ले साथ विकल परमाणु पुंज। नभ अनिल अनल भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन प्राणी कटुता को बांट रहा। जगती को करता अधिक दीन, निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सा सब में सबसे। सबसे विराग सब पर ममता, अस्तित्व चिरंतर धनु से कब, यह छूट पड़ा है विषम तीर किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। ठीक है, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। ठीक है, झंझा प्रवाह मतलब यहाँ पे देखिए, झंझा प्रवाह सा निकला। झंझा प्रवाह मतलब होता क्या है, तूफान के वेग सा निकला, महासमीर जैसे तूफान। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं बेसिकली होता क्या है, इसका एक बार संदर्भ देख लेते हैं। ठीक है, संदर्भ प्रसंग यहाँ पे देख लेते हैं। होता क्या है कि श्रद्धा को छोड़कर के मनु पर्वत मैदान जंगल में घूमते घूमते भटकता रहता है और थक कर चूर हो जाता है। चूर होकर के वो कहाँ पहुँचता है, सारस्वत प्रदेश। ठीक है, सारस्वत प्रदेश। तो भूमिका में क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी संदर्भ प्रसंग में क्या लिखेंगे, तो बताएंगे कि प्रस्तुत व्याख्या पद छायावादी काव्य के शिखर पुरुष जयशंकर प्रसाद के महाकाव्यात्मक उपन्यास कामायनी के इड़ा सर्ग से लिया गया है। ठीक है, और कब का है ये, तो जब श्रद्धा को छोड़कर के मनु पर्वत मैदान जंगल दर दर भटकता हुआ कहाँ पहुँचता है, सारस्वत प्रदेश पहुँचता है, और वहाँ विश्राम करते हुए उसे श्रद्धा की याद आ जाती है। ठीक है, विश्राम करता है तो उसे श्रद्धा की याद आती है, श्रद्धा का स्मरण हो आता है, और वो अपने जीवन के विषय में चिंतनशील हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, जीवन के विषय में बेसिकली चिंतनशील हो जाता है और सोचता है कि यार ना मुझसे यहाँ पे कोई पूछने वाला है, ना मुझे कोई कुछ बताने वाला है, मैं पूछूं तो किससे पूछूं, मैं बताऊं तो किसको बताऊं, मेरा जीवन बेसिकली संघर्षों से भरा है, मुझे शांति क्यों नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको अपने मन के भावों में बता सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली प्रस्तुत व्याख्या पद जयशंकर छायावाद के शिखर पुरुष जयशंकर प्रसाद के महाकाव्यात्मक जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के इड़ा सर्ग से उद्धृत है। ठीक है, जिसमें मनु जो है श्रद्धा को छोड़कर के पर्वत जंगलों मैदानों में भटकता हुआ सारस्वत प्रदेश पहुंचता है और अपने जीवन की निरर्थकता पे विचार करता है। ठीक है, या अपने मतलब थोड़ा सा बढ़ा के लिखना होगा तो बढ़ा के लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। अब इसका जो व्याख्या है, व्याख्या एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से प्रसंग हो गया, व्याख्या देख लीजिए। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से बता रहा है, किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवासा निकला, यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर ले साथ विकल परमाणु पुंज। ठीक है, बताता है कि यह भीषण जीवन भयंकर तूफान के समान है। मुझे ज्ञात नहीं कि वायु का शक्तिशाली और अत्यंत तीव्र वेग वाला यह तूफान किस गहरी गुफा से निकला है, किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवासा निकला। इसके उद्गम का कुछ ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये जीवन विक्षुब्ध महासमीर, इसके उद्गम का कुछ ज्ञान नहीं है कि जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है, इसका अंत कहाँ से होता है। ठीक है, तूफानी हवा अपने साथ मात्र मिट्टी और पानी के कण लाती है। ठीक है, नभ अनिल अनल भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन प्राणी कटुता को बांट रहा। ठीक है, बताते हैं बेसिकली कि जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है, इसका अंत कहाँ होगा, ये किसी को ज्ञात नहीं है। मरने के बाद क्या होता है, मरने के पहले प्राणी कहाँ से आता है, कहाँ से आता है मतलब कैसे पैदा होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, आत्मा कैसे आती है, कब आती है, इसके बारे में विज्ञान अभी मौन है। ठीक है, तो वही इसमें पूछते हैं कि जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है, इसका अंत कहाँ पे है। तूफानी हवा जो है अपने साथ मिट्टी के कण पानी लाती है, किंतु तूफानी जीवन अपने साथ आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल ये सब लेकर के आता है, और इससे क्या होता है, मनुष्य निर्मित होता है। ठीक है, हवाई तूफान चलने से ऐसा लगता है कि मानो वायु जो है भयभीत होकर के भागी चली जा रही है। ठीक है, तूफान के कारण बेसिकली संपूर्ण जीव जंतु क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जब भी तूफान आता है, हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि जो हवा का नाम लेकर ही डर जाते थे। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या है कि तूफान के कारण संपूर्ण जीव जंतु डर जाते हैं। मनुष्य हमेशा देव शक्तियों से डरता है। तो जब भी आप देखिए कि अभी हमारी जो सभ्यता विकसित हुई है, जब ऐसा विकसित नहीं हुआ होगा तो जो भी प्राकृतिक तत्व थे, जैसे हवा चलता होगा तो लोग हवा से डरते होंगे, जब बारिश होती होगी तो बारिश से डरते होंगे, सूर्य निकलता होगा तो सूर्य से डरते होंगे, चंद्रमा निकलता होगा तो चंद्रमा से डरते होंगे। तो जो भी प्राकृतिक चीज़ें थी, ठीक है, उनसे व्यक्ति डरता है, और धीरे धीरे उन्हीं प्राकृतिक चीज़ों पर विजय पा करके मनुष्य ने अपना विकास किया। ठीक है, तो वही हवाई तूफान चलने से ऐसा लगता है कि मानो वायु भयभीत होकर के भागी चली जा रही है, और तूफान के कारण जो संपूर्ण जीव जंतु हैं वो भयभीत हो जाते हैं। मनुष्य हमेशा देव शक्तियों से डरता है, और एक व्यक्ति दूसरे को डराता रहता है। ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को डराता रहता है,
और हमेशा उसको ऐसा लगता है कि यार देखो दूसरों पर अधिकार कैसे आप पाएंगे, ठीक है। जैसे अभी वोट बैंक की राजनीति चलती है, अभी जैसे राजनीति की बात करें, ठीक है, आज के ज़माने में राजनीति, ठीक है, तो राजनीति में होता क्या है, बेसिकली एक पक्ष दूसरे पक्ष को दिखाता है कि देखो अगर वो सत्ता में आ गए तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है, दूसरा दिखाएगा कि नहीं नहीं देखो अगर वो सत्ता में आ गए तो तुम्हारे साथ ये होता रहता है। ये एक दूसरे को डराना धमकाना, अन्य पर अपना अधिकार जमाना, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। जब भी सुर असुर संग्राम था तो सुर क्या करते थे, सामान्य मनुष्य को डराते थे कि भाई देखो अगर असुरों की सत्ता आ गई तो तुम त्रासे जाओगे। असुर दिखाते थे कि नहीं नहीं सुर जो है हमारे साथ अन्याय करते हैं, इस वजह से हम ऐसा करने को मजबूर हैं, हम कुछ भी काम वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जीवन संसार में विरोध को ये जन्म देता है और संपूर्ण विश्व को ये विवादित करता रहता है, ठीक है। दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा है सब में, ठीक है। जब से विराग सब पर ममता, अस्तित्व चिरंतर धनुष से कब यह छूट पड़ा विषम तीर, किस लक्ष्य भेद को सुनिश्चित, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये परस्पर कटुता का जो फैलाता हुआ ये जो वातावरण है ये संसार को दुखी करता रहता है। संघर्ष कर रहा था सब में, ठीक है। जगती को करता अधिक दीन, निर्माण और प्रतिपद विनाश में, ठीक है। होता क्या है कि जब भी ऐसे परस्पर कटुता वाले जो विचार होते हैं ये संसार को हमेशा दुख देते हैं, ठीक है। मनुष्य क्या होता है कि मनुष्य जब भी सृजन करता है तो उसके साथ साथ विनाश की लीला भी हमेशा चलती रहती है, ठीक है। हम देखेंगे जब भी सृजन होता है, सृजन और विनाश ये साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे अब तक पृथ्वी पर 5 बार विनाश हो चुका है, छठा अभी विलोपन होना मतलब होएगा जब भविष्य में, ठीक है। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मनुष्य सृजन करता है तो उसके साथ साथ विनाश भी चलता रहता है, और इसी में मनुष्य अपनी क्षमता का, अपने संघर्ष का धीरे धीरे संघर्ष करके, जैसे अभी फिर पृथ्वी पर जीवन का नाश होगा, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के 20 साल पहले क्या था, आज क्या है, और 20 साल बाद हम क्या हैं क्या होंगे, ठीक है। हम क्या थे क्या हैं क्या होंगे, अभी आओ मिलकर विचारें, हम समस्याएं सभी, तो उस पर नहीं हम लोग जाते हैं। बेसिकली बात ये है, भारत भारती पे नहीं जाना है, बात मतलब कुल कहने का मतलब क्या है कि 20 साल में आप देखिए इतना अंतर आ गया, तो आने वाले 20 साल में और अंतर आएगा, और आने वाले 100 सालों में तो आप पूछिए ही मत, ठीक है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जब भी राग द्वेष से यहाँ पे आप कटुता फैलाएंगे, राग द्वेष से युक्त रहेंगे, तो ऐसे मनुष्य क्या रहेगा, संघर्ष हमेशा उसके अंदर विद्यमान रहेगा, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर वो क्या करेगा, सभी से प्रेम करेगा, और जब भी उपयोगिता नहीं रहेगी तो वो दूसरे से घृणा करेगा। जैसे प्रेम कब होता है, प्रेम दो लोगों के बीच तभी होगा, प्रायः प्रेम तभी होगा जब दोनों के बीच जो है आवश्यकता हो, ठीक है। आवश्यकता हो तब प्रेम सृजित होता है, और जब आवश्यकता नहीं होगी तो ये प्रेम कहाँ बदल जाएगा, घृणा में, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये वाली जो बात है बेसिकली स्वार्थी मनुष्यों के लिए, कि जो स्वार्थी मनुष्य, अगर स्वार्थी नहीं है तब तो भाई प्रेम वो बिना किसी कारण के प्रेम करेगा, और संपूर्ण विश्व से प्रेम करेगा, व्यक्ति से, वस्तु से प्रेम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर व्यक्ति स्वार्थी है तो प्रेम तभी होगी जब आवश्यकता होगी, और जो आवश्यकता खत्म तो घृणा शुरू, ठीक है। अब ऐसा स्वार्थी प्राणी संघर्षरत रहेगा, ठीक है। तो वही मनु अपने बारे में सोच रहा है कि मैंने ऐसा सब कुछ कर लिया तो मैं संघर्षरत क्यों न रहूं, ठीक है। तो वही ये चीज़ बताता है कि परम सत्ता शाश्वत धनुष है, जिसके छूटे हुए तीर के समान यह जीवन है। सबसे विरक्त सब पर ममता, अस्तित्व चिरंतर धनुष से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर, किस लक्ष्य भेद को सुनिश्चित। बताता क्या है कि ऐसा स्वार्थी प्राणी जो संघर्षरत रहेगा, भाई जाहिर सी बात है जब मनुष्य स्वार्थी है तो हमेशा संघर्ष करेगा, ठीक है। तो परम सत्ता रूपी जो शाश्वत धनुष है, जिसके छूटे हुए तीर के समान यह जीवन है। जीवन कैसा है, परम सत्ता रूपी शाश्वत धनुष के छूटे हुए तीर के समान। यह तीर कब छूटा है, कब खत्म होगा, जो आकाश को चीर करके अपना लक्ष्य भेदना चाहता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी क्या है, उद्देश्य विहीन है यहाँ पर, ठीक है। सुना ही नहीं बल्कि उद्देश्य विहीन है। तो मनु जो है यहाँ पे यही सोच रहा है, ठीक है। मनु जो है यहीं पे सोच रहा है कि किस गहन गुआ से अति अधीर, वही कि यहाँ पे मैं श्रद्धा को छोड़ करके यहाँ पे आया हूँ, वन मैदान पर्वत जंगल सब घूमते बिठरते हुए आया हूँ, थक चूर कर सारस्वत प्रदेश में पहुँचा हूँ, और यहाँ पे विश्राम करते हुए उसको जब श्रद्धा की याद आती है तो वही जीवन विषयक चिंतन में रत हो जाता है, और सोचता है कि यहाँ ना मुझसे कोई प्रश्न पूछने वाला है, ना कोई मुझसे मेरा उत्तर सुनने वाला है। मैं प्रश्न पूछूँ तो किससे पूछूँ, उत्तर सुनूँ तो किसका सुनूँ, ठीक है। मेरा जीवन बेसिकली संघर्षों से बड़ा है, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। तो वही सब पे विचार करते हुए उसको पता चलता है कि मैं जो हूँ स्वार्थी हूँ, इसीलिए मैंने श्रद्धा को छोड़ करके यहाँ चला आया हूँ। अब ऐसा स्वार्थी प्राणी संघर्षरत क्यों नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर उसको अपने जीवन की उपादेयता का ध्यान होता है, और बताता है कि जीवन सूना ही नहीं बल्कि उद्देश्य विहीन है, ठीक है। अब
इसका उस हिसाब से आप लोग अब व्याख्या कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक बार हम लोग विशेष देख लेते हैं कि विशेष क्या क्या है, ठीक है। तो विशेष भाषा, भाषा कैसी है, तत्सम प्रधान क्लिष्ट भाषा, ठीक है, तत्सम प्रधान क्लिष्ट भाषा। हालांकि सबसे कठिन व्याख्या वाला है तत्सम प्रधान क्लिष्ट भाषा, अगर जिसने पढ़ा नहीं होगा वो इसको कर नहीं पाएगा, ठीक है, क्लिष्ट भाषा। लेकिन यूपीपीसीएस में अच्छी बात यह है कि 4 में से आपको मात्र 2 ही व्याख्या करनी होती है, ठीक है। तो ये अपने पास है, तो भाषा बता सकते हैं तत्सम प्रधान क्लिष्ट भाषा। अगर कामायनी से प्रश्न आ जाए तो इसको अंत में करने का प्रयास कीजिएगा, मैं पहले अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि 20 नंबर का है। जब आपको और 4 में से ना आए, मतलब और 3 में से कोई और 2 में से कोई एक का आ रहा हो तो उसको करना प्रेफर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तत्सम प्रधान क्लिष्ट भाषा है, ठीक है। तूफान का वर्णन, ठीक है, जीवन का वर्णन। इसमें क्या है, उपमा दे रहे हैं तो उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार, ठीक है, अलंकार। इसको बता सकते हैं मनुष्य का जीवन चिंतन, मनु के माध्यम से मनुष्य का जीवन चिंतन है बेसिकली ये, ठीक है, मनुष्य का जीवन चिंतन या सभ्यता का जीवन चिंतन, ठीक है, मनुष्य का या सभ्यता का जीवन चिंतन है, ठीक है, जीवन चिंतन। 5 भौतिक तत्वों की व्याख्या है, तो 5 भौतिक तत्वों, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों से बने शरीरा, तो 5 भौतिक तत्वों का वर्णन। और ये क्या बोलता है कि जीवन की उपायदेयता पे विचार करते हैं, ठीक है, उपायदेयता पर विचार है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार आप विशेष बता सकते हैं। कहीं और से तुलना करनी होगी तो आप तुलना भी थोड़ा सा इसमें प्रयास कीजिएगा करने का, ठीक है। तो इतना मतलब मेरे हिसाब से अगर आप इतना लिख देते हैं तो ये अपने आप में सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ऐसी ही व्याख्या और ऐसे ही 1-2 प्रश्न इस पर अभी तक पूछे गए हैं। अगर इस वीडियो के संदर्भ में आपको कोई दिक्कत हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।